जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और ये जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 2026, जिसका आपने एग्जाम दिया था। अब बच्चे वेट करें कि सर इसका रिजल्ट है वो आपका कब तक है जारी होगा। तो खुशखबरी है आपके लिए, रिजल्ट की जो डेट है वो आपकी आउट है हो चुकी है, जिसके अंदर आपका आरटीआई का जो रिप्लाई भी आ चुका है। प्रेजेंट कैंडिडेट कितने हुए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। 35 क्वेश्चन, 40, 45, 50 वाले की यहाँ पर मौज होने वाले हैं। यदि आपके इतने क्वेश्चन सही हैं तो आप कैंडिडेट सीबीटी 2 की तैयारी करना जल्द से जल्द स्टार्ट कर दो। 12 जोन की कट ऑफ है, वो सिर्फ इतनी ही आपको देखने को मिलेगी। इसके बारे में बात करेंगे। इतने नंबर जो मार्क्स में आपको यहाँ पर क्वेश्चन सही बता रहा हूँ, उतने क्वेश्चन आपके यदि सही है तो आप जल्दी से अपनी सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो ये सारे डाउट आज के इस वीडियो के अंदर आपके क्लियर होने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँ कि जो आपका एग्जाम है वो कब हुआ था। तो आपका एग्जाम है वो 13, 16, 17, 18 फरवरी को हुआ था। और जो आपका री एग्जाम है वो 11 मार्च को आपका री एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। अब बात करूं क्या कि आपका रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा। तो लगभग लगभग जान सकते आपका जो रिजल्ट है वो आपके मई के लास्ट वीक तक, मई के लास्ट वीक तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे पूरे चांस है। मई के लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट का काफी बच्चों का जो डाउट था वो आपका क्लियर हो चुका है। मई के लास्ट वीक तक आपको रिजल्ट का इंतजार करना होगा। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूँ कि टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी है। वो वैकेंसी आपकी 9,970 वैकेंसी है, जिसके अंदर कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया था। तो लगभग आपके 10,15,000 कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया था। अब आपको ही पता कि जितने कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते हैं उतने कैंडिडेट तो एग्जाम नहीं दे पाते हैं। यानी कि लगभग यहाँ पर 7 लाख कैंडिडेटों ने यहाँ पर एग्जाम दिया था। अब ये भी नहीं है कि 7 लाख के 7 लाख कैंडिडेट ही इस भर्ती को लेकर सीरियस होंगे, नहीं। लगभग आपको 3 से 4%, 3 से 4% कैंडिडेट ही आपको ऐसे मिलेंगे जो इस भर्ती को लेकर सीरियस रहने वाले हैं। तो आप ये घबराना मत कि 7 लाख कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया तो ये कैंडिडेट सभी इस भर्ती को लेकर सीरियस होंगे, नहीं। लगभग 3 से 4% ही कैंडिडेट इस भर्ती को लेकर सीरियस मिलने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूँ कि सीबीटी 1 में कितने कैंडिडेटों को क्वालिफाई किया जाएगा। तो जितने आपकी वैकेंसी थी उसके 15 गुना, यानी कि 1,49,550 कैंडिडेटों को यहाँ पर सीबीटी 1 में क्वालिफाई किया जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करूं कि एग्जाम का जो लेवल है वो आपका क्या रहा है। तो आपको ही पता है कि एग्जाम का जो लेवल है वो किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आसान लगता है, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर हार्ड लगता है। तो एग्जाम का लेवल है वो मॉडरेट टू आपको हार्ड यहाँ पर देखने को मिला है। सब्जेक्ट वाइज यदि मैं बात करूं तो मैथ्स का जो पार्ट है वो मॉडरेट टू आपका हार्ड रहा, रीजनिंग का पार्ट मॉडरेट रहा, साइंस का पार्ट भी मॉडरेट रहा, और जीके और जीएस का पार्ट भी आपको हार्ड यहाँ पर देखने को मिला। चाहे आप कोई भी भर्ती देख लेना जिसके अंदर जीके आता है, उसके अंदर जीके का जो पार्ट है वो लगभग आपको यहाँ पर हार्ड देखने को मिलता है। तो ये आपका सब्जेक्ट वाइज जो एग्जाम का लेवल वो क्या रहा है वो भी मैंने क्लियर कर दिया है। अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि जो नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो चक्री है वो क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हार्ड शिफ्ट की बात करूं तो 13 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 16 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 17 फरवरी की फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट हो गई, 18 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट हो गई। ये शिफ्ट क्या है, आपकी हार्ड शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम आपको 10 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 14 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है इन हार्ड शिफ्ट के अंदर। अब आप देख लेना कि आपने हार्ड शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया या मॉडरेट शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया। मॉडरेट शिफ्ट की बात करूं तो मॉडरेट शिफ्ट के अंदर आपकी 16 फरवरी की सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई आपकी, और 17 फरवरी की तो शिफ्ट आ गई, 18 फरवरी की सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई, और 11 मार्च की आपकी फर्स्ट शिफ्ट हो गई। ये शिफ्ट क्या है, आपकी हम मॉडरेट शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 5 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 8 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब आप यहाँ पर देख लेना हार्ड शिफ्ट में एग्जाम दिया है, मॉडरेट शिफ्ट के अंदर एग्जाम है। ये हार्ड शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया तो आपको 10 से 14 मार्क्स तक का, और मॉडरेट शिफ्ट के अंदर आपने एग्जाम दिया तो 5 से 8 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। तो जो नॉर्मलाइजेशन का जो भी डाउट था वो भी आपका क्लियर हो चुका है। अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि जो आपके रेड जोन कौन कौन से हैं और जो सेफ जोन कौन कौन से हैं, और उनकी एक सटीक कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है। ये कट ऑफ मैं आपको 75 में से आपको ये कट ऑफ यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले रेड जोन की बात करूं तो रेड जोन के अंदर कौन कौन से हैं। तो रेड जोन के अंदर आपका होगा चंडीगढ़ जोन हो गया,
मुंबई जोन हो गया, प्रयागराज जोन हो गया, पटना जोन हो गया, कोलकाता जोन हो गया, भोपाल हो गया, अजमेर हो गया, गुवाहाटी हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया। ये जोन ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ आपको थोड़ी-सी यहाँ पर हाई देखने को मिलती है, जिनको आपको रेड जोन के अंदर रखा गया है। अब मैं यहाँ पर कट ऑफ की बात करूँ तो ये मैं कट ऑफ आपको 75 में से बता रहा हूँ। यूआर कैंडिडेट की बात करूँ तो जिस भी कैंडिडेट के 45 से 47 के बीच में क्वेश्चन सही है तो वो कैंडिडेट यहाँ पर सेफ है, वो अपनी जल्द से जल्द सीबीटी की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 42 से 44 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है, वो भी अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 39 से 41 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है, वो भी अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 36 से 38 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है, वो भी अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 30 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, 30 प्लस क्वेश्चन सही हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है, वो भी अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ये हो गए आपके रेड जोन जिनकी कट ऑफ यदि आपके ग्रीन जोन से हो तो आपके यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हैं। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ जो ग्रीन जोन है वो कौन कौन से हैं। तो ग्रीन जोन के अंदर आपका जम्मू कश्मीर हो गया, चेन्नई हो गया, रांची हो गया, नालंदा हो गया, बिलासपुर हो गया, अहमदाबाद हो गया, भुवनेश्वर हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया, सिकंदराबाद हो गया, बेंगलुरु हो गया, सिलीगुड़ी हो गया। ये ऐसे जोन है जिनकी कट ऑफ है वो आपकी थोड़ी सी यहाँ पर कम देखने को मिलती है। ये इनकी भी कट ऑफ मैं आपको 75 में से यहाँ पर कट ऑफ है बता रहा हूँ। यूआर की बात करूँ तो जिस भी कैंडिडेट के 39 से 41 के बीच में क्वेश्चन सही है तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है, वो भी अपनी जल्द से जल्द सीबीटी की तैयारी करना स्टार्ट है कर दो। ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 36 से 38 के बीच में क्वेश्चन चाहिए तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है, वो भी अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 34 से 36 के बीच में सही है तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पर सीबीटी 2 की जल्द से जल्द तैयारी करना स्टार्ट कर दो। एससी कैटेगरी की बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 31 प्लस क्वेश्चन सही हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है, वो वो भी अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 25 प्लस क्वेश्चन सही है तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है, वो भी अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो यदि इन जोन से यदि आपने फॉर्म अप्लाई किया था और आपके इतने क्वेश्चन सही हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो, आप अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर बता दी है। यदि अभी भी कोई भी बच्चे का कोई भी डाउट हो तो वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर आपने एग्जाम दिया था, अपनी शिफ्ट जरूर बताना और आपने कौन सा जोन था, आपका जोन आपका कौन से जोन से आपने फॉर्म अप्लाई किया था और आपके कितने मार्क्स यहाँ पर बन रहे हैं, तो उसका रिप्लाई मैं आपको बहुत जल्द ही करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।